Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. महाकुंभ की बड़ी चर्चा है। महाकुंभ का क्या महात्म्य है? महाकुंभ जो पर्व है उसकी क्या विशेषता है? पौराणिक कथाओं के थोड़ा सा आप जरा बताएं उसके बारे में। देखिए, भारतीय संस्कृति का फ्लेवर जो है ना, इतना वांगमय बड़ा है, विहंगमय इतना बड़ा है कि उसके अंदर अनेक अनेक शास्त्र में रहस्य छुपे हैं। कुंभ जो इस बार हो रहा है वो महाकुंभ का सुंदर अवसर है और तीर्थराज प्रयाग में सुंदर कुंभ हो रहा है और उसकी व्याख्या शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से की गई है और वो व्याख्या जबरदस्त है कि उसको हमें समझने की आवश्यकता है। आज पूरे जो कुंभ का एक सुंदर योग है, वो जो अमृत कलश की कथा है वो तो है ही है, क्योंकि सागर मंथन से अमृत तो निकला ही निकला। लेकिन ये सागर मंथन का जो कार्य किया गया वो किया गया था भगवती महालक्ष्मी के लिए। वो भगवती महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए किया गया था। जो शास्त्रों में कथा जो आती है, ये सागर मंथन हुआ क्यों? ये सागर मंथन इसलिए हुआ क्योंकि एक पुरानी कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब कोई आवश्यकता बचेगी संसार में, किसी चीज की रिक्तता होगी, तब उसके लिए खोज होगी और खोज के साथ साथ नई खोज अपने आप निकल कर आएगी। जो इनोवेशन है वो निकल कर अपने आप आएंगी। और वास्तविक तौर पे जो शास्त्र में कथा है वो ऐसी ही है। और कथा मैंने अभी कुछ दिन पहले लोगों को समझाई, क्योंकि उससे पहले लोगों के हर गजट में देखेंगे तो वो कथा मिलती है कि अमृत कलश लेकर जो जयंत थे वो गए थे और जयंत ने जहां जहां छुपा रखा और उस मुहूर्त के अंदर वो अमृत कलश को जहां जहां रखा गया उन 4 स्थानों पे, उसके बाद उन कुंभ का आरंभ हुआ। लेकिन वो घटना घटी क्यों, इसके लिए भी शास्त्र में अनेक प्रमाणित कथाएं भारतीय संस्कृति में उपस्थित है। उनको पुराण इत्यादि में भी हम पढ़े तो हमको उसका रहस्य समझ में आएगा। कहा जाता है कि महालक्ष्मी जो इस संसार में जो निधि है, वास्तविक तौर पर जिनकी वजह से ही संसार में इसे चलता है और आनंद आनंद का प्रतीक है, संस्कृति में उत्थान का प्रतीक है, लक्ष्मी को माना जाता है। तो कहा जाता है कि महालक्ष्मी एक बार दुर्वासा ऋषि जो थे वो कहीं भ्रमण कर रहे थे, सामने उनको इंद्र दिखाई दिए और इंद्र जब दिखाई दिए तो कहा जाता है कि दुर्वासा ने, साक्षात त्रिलोकी के राजा वहां उपस्थित थे, तो उनके सम्मान में पुष्पों की, एक सुगंधित पुष्पों की माला उनको अर्पित करी। इंद्र जो थे वो हाथी पर आरूढ़ थे और उन्होंने स्वीकार करने के बाद, जैसे हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं उस माला को उतार के रख देते हैं, उन्होंने भी स्वाभाविक वो माला उतार कर हाथी के, अपने जिसके वाहन था उसके सिर पे रख दी थी। हाथी जो भी था वो इंद्र का हाथी था, छोटा मोटा हाथी था नहीं। कहा जाता है कि सांप का जो ड्राइवर होता है वो सांप से ज्यादा बड़ा सांप होता है। सांप का साहब का इकबाल जो है वो साहब का ड्राइवर और साहब का जो जमादार होता है वही बनाता है। आपका जो चौकीदार होता है, सांप की वहीं से आती है, तो सांप को वहीं से थी। तो जो हाथी था उसने भी, इंद्र का हाथी था भाई वो, तो उसने, कहा जाता है कथा के अनुसार से, कि अपनी वो जो इंद्र ने रखी उसको अपनी सूंड में पकड़ा और उठा के पटक दिया। दुर्वासा वही सामने विद्यमान थे, उनको बड़ा क्रोध आया कि भाई इतना अहंकार, इतना अभिमान, जिस वर्चस्व के लिए, जिस श्री के लिए, जिस समृद्धि के कारण से, जिस पद पर तुम बैठे हो, उसके कारण से तुमको इतना अभिमान हो गया कि आज मुझ जैसे एक ऋषि ने अपनी श्रद्धा के सुमन तुम्हारे को अर्पित किए और वो तुमने उठा के उसको पटक दिया, तो तुम श्री विहीन हो जाओगे। दुर्वासा का श्राप इंद्र ने उतरे हाथी से और उन्होंने विनय किया कि महाराज क्षमा करें, गलती हुई। अब लेकिन जो बात थी, ऋषि वाक्य था, निकल चुका। तो कहा जाता है कालांतर में धीरे धीरे जो श्री का इतना ज्यादा तिरस्कार होना शुरू हो गया। तो जब वर्चस्व बहुत ज्यादा फैल जाता है परिवार के अंदर, धन समृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस धन की या किसी भी समृद्धि की वास्तविक तौर पर वकत नहीं रहती। उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू धीरे धीरे डेटोरेट होनी शुरू हो जाती है समाज के अंदर। तो जो वो व्यभिचार था वो बढ़ता चला जा रहा था। तो धीरे धीरे कहा जाता है कि भगवती महालक्ष्मी जो है अपने इस लोगों के जनमानस के, चाहे वो समस्त लोगों के इस व्यवहार से बड़ी परेशान हुई और धीरे धीरे वो उन्होंने क्या किया, वो सागर में प्रवेश कर गई। आदि महालक्ष्मी की कथा उत्पत्ति कुछ और है। देखिए, हमारे यहाँ बड़ा एक विशेष चलता है कि कई लोग आदि कथा सुन के कह देते हैं कि महालक्ष्मी तो फिर सागर से उत्पन्न हुई, उससे पहले कौन थी? अरे उससे पहले आदि लक्ष्मी कही जाती है, जिनका वर्णन दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में मिलता है। देव अथर्व शीर्ष के अंदर
उसका वर्णन आता है, काशित्वम महादेवी सब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता पुरुषात्मकम जगत शून्यम च आम आनंद। दिव्य अथर्वशीष इसके ऊपर पूरी प्रार्थना है कि जिसके अंदर भगवती जब उपस्थित होती हैं देवताओं के चिंतन से आकाश में वायुमंडल के अंदर एक प्रकाश के रूप में, तब देवता बोलते हैं काशित्वम महादेवी थी, तो वो बोलती है सब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता पुरुषात्मकम जगत शून्यम च आनंद आनंदो विज्ञान विज्ञान अहम ब्रह्मांड। तो ये पूरा वर्णन देवथर्वशीष के अंदर आप पढ़ सकते हैं, तो वहां वर्णन मिलता है। लेकिन वो है आदि लक्ष्मी जो साक्षात महालक्ष्मी के रूप में विद्यमान है। कहा जाता है कि वो विष्णु को उसके बाद जब सागर में प्रवेश कर गई, इस पूरे जो कथा का मैंने आपको सार समझाया, तो पूरा संसार जो था श्री विहीन हो गया। श्री विहीन हो गया तो भगवान विष्णु भी श्री विहीन हो गए थे, क्योंकि लक्ष्मी उनके साथ थी और वो वहां रही नहीं। अब तो कहा जाता है कि भगवान ने प्रेरणा दी संसार के अंदर इंद्र की समस्त को कि कुछ नया खोज की जाए। तो कहा जाता है समस्त देवता इत्यादि भगवान के समक्ष उपस्थित हुए कि भगवान अब कुछ रस ही नहीं बचा है। धन ही केवल नहीं था, लक्ष्मी के कई रूप कहे गए, धन धान्य समृद्धि कीर्ति, ये सब लक्ष्मी के ही प्रतीक है। जब ये श्रीविहीन हो जाएगा संसार, तो आनंद संसार से लुप्त होता चला गया। तो कहा जाता है अष्टलक्ष्मी है ना, अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी है, अनेक वर्णन लक्ष्मियों के मिलते हैं। वो सबका सब श्रीविहीन जब हो गया, तो महालक्ष्मी को प्राप्ति करने के निमित्त वापस लाने के लिए भगवान ने एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से इंद्र को प्रेरणा दी कि इंद्र अब कुछ इनोवेशन का समय है, अब कुछ घर्षण होना चाहिए और कुछ नया खोज करने के लिए जो मंथन है उसका आरंभ किया जाना चाहिए। तो वो वास्तविक तौर पर कथा को मानवीकरण करते हुए उसको विशेष तौर पर वो इंद्र के साथ मिलकर देवताओं ने मिलकर जो सागर मंथन किया है, वो बहुत लंबी चौड़ी कथा है। और उसमें से श्री भगवती महापुनः जो उपस्थित हुई है वो भगवान विष्णु को प्राप्त हुई, और उसमें से एक रत्न जो था, 14 रत्नों में एक रत्न जो था वो अमृत कलश लिए हुए देवताओं, जो धन्वंतरी भगवान भी उपस्थित थे। जिस आयुष मंत्रालय में आपने कार्य किया, वहां भगवान धन्वंतरी डे के रूप में जो मनाया जाता है, दिवाली से एक दिन पहले धन्वंतरी, 2 दिन पहले छोटी दिवाली से धन्वंतरी दिवस, उसी मुहूर्त के अंदर भगवान उपस्थित होते हैं और उस कलश को बचाने के लिए। अब क्या है साहब, बहुत सारे लोग तो इसको रैशनलिस्ट तौर पर आज की तारीफ कथाओं को यदि हम समझने का प्रयास करें तो कहेंगे तो ये तो जब दानवों ने और देवताओं ने मिलकर कार्य किया था, तो अमृत तो दानवों को भी प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन जिसकी फितरत जैसी होगी वो वैसा करेगा। दानवों को यदि अमृत मिल जाता, तो भगवान ने इस बात को जानते थे कि अमृत अगर राक्षसों को मिल गया तो फिर तो वो इस संसार में जो स्थिति मचाएंगे वो बचने वाली है नहीं। इसलिए उन्होंने रक्षा की, उन्होंने मानवता की रक्षा करने के लिए, देवत्व की रक्षा करने के लिए, इसलिए भगवान उनके साथ खड़े हुए। और जितना जो सब आता है कि राहु ने आधा ग्रास ले भी लिया था तो उसका गर्दन काट दी, वो सब कथाओं को हमें बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में समझने की आवश्यकता है। वो वास्तविकता में सिद्धांतिक कथा है। तो जब अमृत कलश लेकर जयंत वहां से भागते हैं, तो उन 4 स्थानों पर वो अमृत के जो शरण जहां जहां छुपाए जाते हैं, रखा गया अमृत, वो क्षरण हुआ। उस कथाओं को विभिन्न पुराणों के अंदर विभिन्न रूप से उपस्थित किया गया है। तो वहां उन स्थानों पर उसी मुहूर्त में, जैसे अभी तीर्थराज प्रयाग के अंदर और प्रयागराज में वो सुंदर व्यवस्था बन रही है, तो आप समझे कि जब वृषभ में सूर्य बृहस्पति चल रहे हो और मकर अगर सूर्य हो जाए, तब जाकर वो सुंदर मेला बनती है और उसके अंदर महाकुंभ का वहां सुंदर वर्णन में वहां पर आरंभ होता है। और उसी प्रकार से ये 12 वर्ष की श्रृंखला है, 12 वर्ष बाद सूर्य का चक्र घूमेगा और उस प्रकार से उज्जैन और नासिक में सिंहस्थ होता है। सिंहस्थ हो गया वहां पे एक जो उसकी तरह से यदि हरिद्वार में देखें तो जब कुंभ में बृहस्पति आते हैं और मेष में सूर्य चलते हैं तब वहां होता है। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था भारतीय ज्योतिष पद्धति के अनुसार से वर्णित की गई है। और वो मुहूर्त का महत्व है कि उस मुहूर्त में, और वास्तविक तौर पर ये समझे कि हमारी संस्कृति को यदि समझने की आवश्यकता है, एक डुबकी, और इस बार कहा जा रहा है कि साहब 45 करोड़ आदमी वो डुबकी लगाने के लिए वहां जा रहा है। वो डुबकी का है क्या, कुंभ की वो डुबकी जो है वो है क्या? मैं कहूंगा श्री हरि के प्रति हमारा समर्पण है कि श्री हरि अब हम आप ही संभालें। प्राश्चित, यदि कोई भी कृत्य हमसे हुआ, लेकिन मानव है, कभी भी गलती हो सकती है, लेकिन उसका प्राश्चित करने का तरीका क्या है? हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति सबसे बढ़िया, मैं कहूंगा इतना सुंदर सरलतम रूप उपस्थित किया गया है। जैसे आप समझें कि जैसे क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन रूम होता है ना, एक वो जो कहते हैं कि जाके साहब, मैं गया नहीं हूं कभी लेकिन सुना है, बहुत सारी जगह देखा है, एक रूम होता है, वहां जाके पादरी के समक्ष जाकर
आप अपनी अपनी बात कह रहे हैं, जो आपने गलती करी है वहां जाके पादरी से कह दीजिए। तो वहां पे क्या रूम बोलते हैं उसको, मुझे पता याद नहीं आ रहा है, जिस प्रकार का वो रूम होता है, वहां जाके आप अपना पश्चाताप कर सकते हैं और उस ऑफेंस से आपको आजादी मिल जाएगी। हमारी संस्कृति में तो आप कुछ भी प्रार्थना करें, कहा गया है कि मतलब हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, सौराष्ट्र समनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, उसके अंत में कहा जाए सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो हमारे यहाँ तो इतना सरल किया गया कि कैसा भी गलत कार्य हो गया तो उसे निवृत्ति का मार्ग आप परमात्मा की शरण में जाकर उसको पश्चाताप के तौर पे कर सकते हैं। लेकिन रोज रोज करोगे तो फिर आप अपराधी हो, फिर आप राक्षसी बन गए हो, कि आपकी प्रवृत्ति होती, एक बार की गलती है तो वो क्षमा योग्य है, उसका तो पश्चाताप हो सकता है। तो इसलिए हमारी संस्कृति को बड़े सुंदर रूप से उपस्थित किया गया। आज हुआ क्या है कि हम अपनी संस्कृति को आप विलुप्तता की तरफ जा रहे हैं, ना तो हम अंग्रेज बन पाए और ना ही हम सनातनी रह पाए।